नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, बहुत सारे कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है उनमें वैकेंसी आई है शिक्षक की। और भी अदर वैकेंसीज भी है, जैसे क्लर्क की वैकेंसी भी है। वहाँ पर और भी काम करने वालों की वैकेंसी है। तो इस तरह से अनेक वैकेंसी की जानकारी मैं आप लोगों को कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि अनेक कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो स्कूल हैं कस्तूरबा गांधी, उन सभी की जानकारी एक साथ आप लोगों को दूंगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे। और साथियों, एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ इनके आसपास रहते हैं तो निश्चित रूप से आप फॉर्म भरना, क्योंकि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ये इस तरह की वैकेंसी आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि पूरी वैकेंसी कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। और इसमें जो इन्होंने रखा है विषय है विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, हिंदी, अंग्रेजी, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प। ये पूर्णकालिक शिक्षिका महिलाओं के लिए है। तो साथियों याद रखना, ये महिलाओं के लिए कंप्लीट पूर्णकालिक है, यानी कि वहां पर आपको रखेंगे जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है। और आपको पता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कब परमानेंट टीचर आता है, भविष्य ही पता होता है। तो ये ध्यान रखना भाई इस चीज का, कि जितने भी महिलाएं हैं वो फॉर्म निश्चित रूप से भरें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों ने देखा होगा वैकेंसी के साथ ही आपको मैं बताता हूँ। इसको भी मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, कला एवं क्राफ्ट और संगीत, गृह शिल्प, कंप्यूटर की भी वैकेंसी है। इसमें यहाँ पर कंप्यूटर के लिए जो इन्होंने वैकेंसी दी है ना, वो अंशकालीन शिक्षिका महिला के लिए दी है भाई। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर लेखाकार की भी वैकेंसी है, रसोईया की भी वैकेंसी है, सहायक रसोईया की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है। और सभी वैकेंसी में जो यहाँ पर एज मांगी गई है वो 25 से 40 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। अभी आपको और भी मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की वैकेंसी बताऊंगा। ये तो एक ही विद्यालय, बहुत सारे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की वैकेंसी बताने वाला हूं। और यहाँ पर देखो, ये पीजीटी गणित की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, पांच पांच छह छह वैकेंसियां भाई। आप देखो तो सही यार। इसके बाद में कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। और इन सभी वैकेंसीज को मैं जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से आप पूरी वैकेंसी को पढ़ लीजिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से वैकेंसी है और ये परसेंटेज बेस पर आप लोगों का चयन करेंगे। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो निश्चित रूप से आपका 100% जो है इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वैकेंसी है भाई। और ये कहाँ पर है ये वैकेंसी, में ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। और इसकी लास्ट डेट भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर में ये वैकेंसी है। कहाँ पर ये वैकेंसी, मिर्जापुर में है। यूपी के अंदर मिर्जापुर जो जनपद है, वहां पर ये वैकेंसी है। ठीक है। और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कक्षा 6 से 8 तक के ये इनको ये सारे पद चाहिए। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अभी बहुत बाकी है। इसकी तो लास्ट डेट आसानी से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लास्ट जून तक है इसकी लास्ट डेट। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आवेदन पत्र अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र अगर आप भेजोगे ना तो ये चीज उस पर अंकित होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 1 कक्षा 6 से 8 तक के है, तो लिफाफे पर मोटे मोटे शब्दों में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने ये सारी वैकेंसीज की सूचना इन्होंने दी। कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ये प्रशिक्षण प्रतिशत वगैरह सब कुछ इन्होंने बता दिया है। देखिए, इसमें 25 अंक कैसे जोड़ेंगे सारे इसमें लिखा हुआ है यार। अब इतना तो मैं पढ़ नहीं सकता। आप लोगों को ये वैकेंसी में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है। उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, गैर उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयनित तो अनिवार्यता है। योग्यता इन्होंने यहाँ पर बता दी है। योग्यता तो सब में लगभग वही है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। बस हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। हम्म ये 2026-27 के लिए इन्होंने बताया है 60 वर्ष तक। और ये अधिकारी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर बरियाघाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पिन कोड इतने को दिनांक 27 जून 2026 तक आप लोग भेज दीजिएगा। कब तक भेजोगे भाई? 27 जून 2026 तक आप इस एड्रेस पर भेजना है आप लोगों को। ये एड्रेस लिखा हुआ है इस पर, ठीक है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और ये इसका फॉर्मेट है इस तरह का, ये प्रिंट आउट निकाल लेना आप लोग। इसको प्रिंट आउट, केवल इस जो है इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है आपको। प्रिंट आउट निकाल करके आप इसे भर के अपने डॉक्यूमेंट लगा के और भेज दीजिएगा। ये पूरा प्रिंट आउट है, ठीक है। इसको भरना है आप लोगों को। इसको भर के आप कहाँ भेजोगे? इसको भर के मैंने अभी आपको एड्रेस बताया था, ये रहा, यहाँ पर स्पीड पोस्ट से भेजना है, रजिस्टर्ड डाक से भेज देना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर बरियाघाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पिन कोड नंबर इतने दिनांक 27 जून तक आप लोगों को ये भेजना है। तो ये तो हो गई वैकेंसी मिर्जापुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। अगली वैकेंसी की बात करते हैं गोंडा। ये गोंडा जो जिला है वहां पर भी ये वैकेंसी निकली है, यूपी के अंदर वैकेंसी है। तो यहां पर देखते हैं, इसमें भी 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्ष 2026-27 में शैक्षिक और शैक्षणिक कर्मचारियों की विषयवार जनपद गोंडा में साथियों 17 जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ना, उनमें वैकेंसी है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि एक की बता रहा हूं मैं आपको। गोंडा जो जनपद है वहां पर 17, उस जनपद में 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहां पर ये वैकेंसी है। तो 17 विद्यालयों में एक साथ वैकेंसी है भाई। एक में बहुत सारी वैकेंसियां बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ये पूर्णकालिक शिक्षिका इनको चाहिए, लगभग 25,000 रुपए ये वेतन यहां पर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये देखो कर्नलगंज, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कहाँ कहाँ इनको कई चाहिए। केजीबीवी का नाम इन्होंने हलधरम मऊ कटरा बाजार और झंझरी रुपई डी इंटियात 1 ग्राम महेशपुर मुजरम कृपाल नवाबगंज कर्नलगंज मनकापुर, ये सब लिखा है इन्होंने। 1 ग्राम महेशपुर वेलसर बेलसर छपिया इटिया थोक 1 ग्राम महेशपुर मनकापुर बब्बन जोत कटरा बाजार कर्नलगंज परसपुर कटरा बाजार, ये इटिया थोक पंडरी कृपाल, ये सब लिखे हैं इन्होंने। इनको ये सब चाहिए भाई, ये इनको चाहिए। ये इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से टीचर इनको चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये हिंदी इनको चाहिए, हिंदी और संस्कृत से स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उनकी होनी चाहिए। ये इनको हिंदी का टीचर चाहिए, इसी तरह से विज्ञान का टीचर चाहिए, गणित का टीचर चाहिए, अंग्रेजी का इसमें चाहिए, सामाजिक विज्ञान का मनकापुर में चाहिए। यहाँ पे देखो कला और क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण 1 ग्राम महेशपुर वेलसर में इनको टीचर चाहिए जो यहाँ पर स्कूल है। कंप्यूटर में टीचर इनको चाहिए, कंप्यूटर का टीचर इनको कहाँ कहाँ चाहिए? वेलसर छपिया इटिया थोक 1 ग्राम महेशपुर मनकापुर बबन बभन जोत कटरा बाजार कर्नलगंज। और इनको स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा का टीचर चाहिए कर्नलगंज परसपुर कटरा बाजार। इटिया थोक में भी इनको टीचर चाहिए उर्दू का, ठीक है। और यहाँ पर कक्षा 8 तक के इनको टीचर चाहिए, रसोईया पंडरी टीचर नहीं रसोईया चाहिए इनको पंडरी कृपाल में। कक्षा 8 तक के सहायक रसोईया इनको चाहिए पंडरी कृपाल हलधरम मऊ कटरा बाजार मुझे है ना वलम जोत। ये सारे भैया इन्होंने इन्होंने बता दिया कि हमें सब जगह टीचर चाहिए और कितना कितना मान दे देंगे। ये सारी वैकेंसी में टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से पूरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये फॉर्म आप इसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट क्या है। पहले वाले की लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी 17 तारीख। ये परसेंटेज बेस पे, ये भी परसेंटेज बेस पे ही लेंगे आप लोगों को। जिला सूचना अधिकारी गोंडा में अनुरोध के साथ विज्ञप्ति इस पर अपलोड करने का कष्ट करें। ये विज्ञप्ति भी इन्होंने दे दी है यहाँ पर अपलोड, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप लोग जो है प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल करके भर के आप लोगों को भेजना है ये फॉर्म, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है। इन्होंने लास्ट डेट अगर दी होगी तो हम देख लेंगे, अगर दी होगी तो ठीक है। ये परसेंटेज बेस पे लेंगे आप लोगों को। 13% ईपीएफ आपका यहाँ पर पीएफ भी कटेगा, 15,000 रुपए के हिसाब से पीएफ आपका इसमें कटेगा, ठीक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं, जो ये वेबसाइट इन्होंने दी है इस वेबसाइट पर भी आप ले सकते हैं जानकारी।
लिफाफे अभ्यर्थी का नाम, पता और पिन कोड स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। ये आप लोगों को भेजना है। ओवर राइटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, हस्ताक्षर वगैरह सब आपको बढ़िया करना है। ये रही यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आपको, ये भी 29/6/2026 तक ही इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 29 जून ही। पहले वाले की मैंने आपको मिर्जापुर की बताई थी 27 जून, और इसकी लास्ट डेट है 29 जून। गोंडा में जितने भी स्कूल हैं, कस्तूरबा गांधी स्कूल गोंडा जनपद में 17 स्कूल हैं, उन सभी में आप फॉर्म डाल सकते हो, और इसकी लास्ट डेट है 29 तारीख। ठीक है, तो ये तो गोंडा जनपद की बात हो गई। आगे बात करते हैं यहाँ पर आगरा। अगली वैकेंसी जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय आगरा जनपद की बात कर रहा हूं। यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी, यहाँ तो प्रधानाचार्य तक के भी वैकेंसी है। इस जनपद में कितने स्कूल आते हैं उनमें इन्होंने बताया है। देखो यहाँ पर इनको भी जो है वही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, ये भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ही है भैया। इसमें भी इन्होंने 32,000 रुपये वेतन ये दे रहे हैं। इसमें प्रधानाचार्य इनको 4 चाहिए, 4 प्रधानाचार्य इनको चाहिए। पीजीटी हिंदी की भी इनको पोस्ट, पीजीटी हिंदी का टीचर भी चाहिए। कितने चाहिए? 4। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी के भी 4 चाहिए, पीजीटी गणित के भी 4 टीचर इनको चाहिए। और पेमेंट ये अगर आसपास है तो आप जरूर फॉर्म भरिए। 22,000 इन्होंने पेमेंट की बात करी है। पीजीटी जीव विज्ञान की 5 पोस्ट है, यानी कि उस आगरा जनपद में जितने भी स्कूल आते हैं ना, उन सभी में टीचर इनको चाहिए। इसमें 22,000 इनको दिया है। पीजीटी रसायन विज्ञान की भी पोस्ट है, पीजीटी भौतिक विज्ञान की पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान की पोस्ट है। ठीक है, इसकी भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है 15। लैब असिस्टेंट की तो 15 पोस्ट है भाई। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी 5 पोस्ट है। इसी तरह से केयर टेकर, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, सबकी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। और वेतन भी इन्होंने बता रखा है। इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने जो आयु जो सीमा बताई है 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की इन्होंने आयु सीमा बताई है, 25 वर्ष से 45 वर्ष तक। और इस तरह से आप सबको पता है कि परसेंटेज बेस पे ये लेंगे यहाँ पर। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। ये फॉर्म, ये प्रारूप है फॉर्म का। इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है, और ये पूरा का पूरा फॉर्म दिया हुआ है, इसको भरकर आप लोगों को भेज देना है। बस ये इतनी सी बात है सभी के अंदर। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना, डॉक्यूमेंट अटैच करना और भेज देना। तो 3 जगह, 3 जनपद की मैंने वैकेंसी बता दिया आपको। आगरा, गोंडा और मिर्जापुर, 3 जनपद में जितने भी स्कूल हैं। आगरा में कम से कम, आगरा जनपद में 8 स्कूल हैं, उन सभी विद्यालयों की मैंने आपको वैकेंसी बता दी। इसी तरह से मिर्जापुर में 17 स्कूल हैं, उन सभी की मैंने आपको वैकेंसी बता दी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना भाई। कितने स्कूल में वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चल रही है अभी। आप अपने आसपास ट्राई करें और उन पर जरूर फॉर्म डालिएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है ये भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी लास्ट डेट के बारे में भी देख लें। लास्ट डेट इतनी छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्यों इतना छुपा के रखते हैं, पता ही नहीं लगता। ठीक है, 30 वर्ष से 45 वर्ष इन्होंने रखा है, और लास्ट डेट इन्होंने ऊपर ही दे दी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो लास्ट डेट कहाँ पर है इसकी। ये रही इसकी लास्ट डेट, 30 जून इसकी लास्ट डेट है भाई। 30 जून 2026 तक आप लोगों को भेजना है। स्पीड पोस्ट से भेजना है। और कहाँ भेजना है, इसमें एड्रेस इन्होंने दे दिया है। कहाँ आप लोग भेजोगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 जून तक आप भेजोगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अशोक नगर, आगरा, ये एड्रेस है। कहाँ भेजोगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अशोक नगर, आगरा में आप लोगों को अपना भेजना है पूरा। फॉर्म पहले वो निकाल लेना, इसके लास्ट में फॉर्म है, उसको निकाल के उसको भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और यहाँ पर आप लोगों को भेज देना। इसकी लास्ट डेट 30 जून 2026 है साथियों। ठीक है, यहाँ इस जनपद में जितने भी स्कूल होंगे ना, सभी में पोस्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और ये स्पेशल कोई यहाँ पर महिला कोटे के लिए नहीं है, आप लोग सभी के लिए भर सकते हो इस जनपद में। तो आगरा जनपद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगली वैकेंसी देखते हैं यहाँ पर अयोध्या जनपद की। अयोध्या के अंदर भी जो वैकेंसी, आप लोग ये वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, ayodhya.ntc.in। ठीक है, NIC है, यानी कि ayodhya.nic.in पर आप लोग देख सकते हैं सारी वैकेंसी। और इन्होंने इसकी लास्ट डेट जो बताई है ना, इन्होंने भी इसकी लास्ट डेट बताई है 5 जुलाई। कितनी लास्ट डेट बताई?
5 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट यहाँ पर बताई है। और इसके अंदर भी लगभग जो है 1 2 3 4 5 5 6 स्कूल हैं, वहां पर ये सारी वैकेंसी है। 5 से 6 स्कूल है, वहां पर भी ये सारी वैकेंसी दी हुई है। थोड़े से बड़े कर देता हूं मैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये लो। तो 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और आप लोगों को ये भर के प्रारूप मैंने आपको इस वेबसाइट पर जाकर ayodhya.nic.in पर जाकर भी आप लोग क्या है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर कौन सी वैकेंसी दी है, क्या योग्यता है, सारी इन्होंने यहाँ पर बताई। प्रधानाचार्य की वैकेंसी इन्होंने दी है। प्रधानाचार्य महिला की वैकेंसी, 30,000 पेमेंट देंगे। 30 वर्ष से लेकर के आप लोगों को 45 वर्ष तक इसमें है। इसमें 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, लगभग इस तरह से 5 वैकेंसी प्रधानाचार्य की है यहाँ पर। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पीजीटी गणित की वैकेंसी है, पीजीटी भौतिक विज्ञान की भी इसमें वैकेंसी है, पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की, कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है। इस तरह से पूरी वैकेंसी है। केयर टेकर की भी है, चपरासी भी है, चौकीदार भी है, मुख्य रसोईया भी है, सहायक रसोईया की वैकेंसी है। और परसेंटेज बेस पे लेंगे, इस तरह से आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। और आपको पता भी होगा कि ये इस तरह से फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म की आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म का जो है प्रिंट आउट ले लेना है, और इस पूरे फॉर्म को भर के अपने डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके आप लोगों को भेज देना है। वही प्रोसेस है जो मैंने आपको अदर फॉर्म के अदर स्कूलों के लिए बताई है। लगभग 4 जनपद में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 30 के आसपास जो स्कूल हैं, इन चारों जनपद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। सभी जगह वैकेंसी है साथियों। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। मैं आप लोगों की उस बात पर जरूर मनन करूंगा और आप लोगों का सॉल्यूशन मैं उस पर बताऊंगा। अगर ये वैकेंसी आपको चाहिए तो वहां पर कमेंट कर देना, मैं इन सभी में हर जो भी वैकेंसी आपको चाहिए मैं आपको भेज भी दूंगा। भाई टेलीग्राम चैनल पर तो अभी तो ऑफ चल रहा है, आपको पता है। तो व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये सारी वैकेंसी। आप प्रिंट आउट लेकर के भर दीजिएगा। इसकी तो अभी 4-5 जुलाई है, इस वैकेंसी की तो जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्म है। ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है साथियों, भरो इनमें सभी में वैकेंसी, क्योंकि पता नहीं लगता। आप लोग अयोध्या जनपद से वैकेंसी निकली है, और ये आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। कहाँ भेजोगे, यहाँ पर भेजोगे आप। ये वैकेंसी को आप निर्धारित प्रारूप में यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा, कार्यालय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या। क्या लिखोगे उस पर, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या में आप लोगों को भेज देना है। ठीक है साथियों, तो ये 4 जनपद में लगभग 30 स्कूलों की वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है। अब आपके ऊपर है भेजना। साथियों वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता लग जाए अगर आप नहीं भर रहे हो तो। ठीक है मित्रों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हमेशा वैकेंसी के प्रूफ के साथ ही आप लोगों को सूचना देता हूँ, और आप लोगों को बहुत फायदा होगा इस चीज़ से। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।